हेलो पीपल, वेलकम टू फिगर इट आउट विद रजत। आज हम समझेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग भाषा है बिजनेस की, जिसके जरिए हम समझते हैं कि बिजनेस की स्थिति क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अकाउंटिंग इज एन अ लैंग्वेज। Here we try to communicate the position of our business to other people about its assets, liability, its performance. So it is very important to have some concepts so that the receiver and sender understand it in a same way or understand same meaning. इसलिए जरूरी है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में कुछ या अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट्स हों जिनके जरिए बोलने वाला और सुनने वाला एक ही चीज का एक ही मतलब निकाले। इस चीज के लिए हमें जरूरत होती है कुछ कंसेप्ट्स के लिए, ताकि अकाउंटिंग एक अच्छी लैंग्वेज प्रूफ हो सके एंड सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इन सेम मीनिंग। Let's come to few concepts. Here we will cover 3 concepts in this video and later concepts will be in the next video, the part 2 of the same series. The concepts which we will cover are going concern concept, consistency concept and accrual concept. What is going concern concept? Going concern concept क्या है? यहाँ पे हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो हम कर रहे हैं ये हम सालों साल तक करते जाएंगे, और बिजनेस को हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम 6 महीना करके बंद कर देंगे या बिजनेस 6 महीने में बंद हो जाएगा। Here we see that or we assume that the business will continue to exist for a long period of time. Here the thing to emphasize is long period of time, that हमारा बिजनेस चलता रहेगा एक लंबे समय तक। और ये कंसेप्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। एक एसेट हमने खरीदा, वो हम एसेट एक लंबे सालों तक यूज करते रहेंगे और उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम जो कम होती हुई वैल्यू हम उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे और हम पूरे ही एसेट की वैल्यू को एक सिंगल ईयर में नहीं लगा देंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसी के जरिए हम लोन भी देते हैं सालों से, जैसे 15 साल का लोन, 20 साल का लोन। These all long-term concept, long-term debt agreements are based on this thing only, that the business will continue for a long period of time. Prepaid expenses, जो एक्सपेंसेस हमने अभी खर्चा कर दिया है लेकिन जिसका फायदा हमें बाद में मिलेगा, वो भी हम रिकॉग्नाइज इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने हमारे पास कुछ एसेट्स हैं जो लंबे समय तक रहेंगे और कुछ एसेट्स जो हैं वो हमारे पास कम समय तक रहेंगे, एंड द सेम गोज विथ लाइबिलिटी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यहाँ पे ये हम मान के चलते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे वो प्रिंसिपल लंबे समय तक रहेगा और वो जल्दी चेंज नहीं हो जाएगा कि आज हम इस साल सिंगल या स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं और अगले साल हम इवन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो 2 पीरियड की जो बुक ऑफ अकाउंट है वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। द कंपेरेबिलिटी ऑफ 2 books of account or 2 period of books of account will not be there. These set of book account cannot be compared with each other. इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्रिंसिपल एंड मेथड्स में सिमिलर रहें। तुम ऐसे भी समझो कि अगर कोई आदमी है जिसके प्रिंसिपल आज वो कुछ बोलता है, कल वो कुछ और बोलता है, तो क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? इसीलिए जरूरी है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपकी लाइफ में भी रहे
और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रहे। देन हियर इज एन एक्चुअल कंसेप्ट। अब समझो तुमने किसी आदमी को कैश पर बेचा सामान और कैश रिसीव कर लिया, तो तुम उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन लिख लो। और अगर मान लो तुमने सामान आज भेजा और तुमको कैश जो है वो 6 महीने के बाद मिल रहा है, तब तुम क्या करोगे? तो हियर इज द डिल्यूजन, और ये दूर होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट से। इस कंसेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि हम जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी हम उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे बिजनेस में पैसा आए या ना आए। एज पर दिस कंसेप्ट, a transaction is recorded as and when it is happened, irrespective of whether cash is received or not. थैंक यू। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में, जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाय।